हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। अब देखो, ट्यूबरक्लोसिस का एक डिजीज़ है ना। ये क्या है? क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये सबको ही पता होगा, है ना। अब देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक एसिड फास्ट बैसिलस है। अब एसिड फास्ट बैसिलस क्या होते हैं? एसिड फास्ट बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो कि रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन को। ये हम सभी ने स्टेनिंग प्रोसीजर जो पढ़ा था ना, मतलब पढ़ा होगा, उसमें था। अब देखो, हमें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना ज़रूरी है मेडिसिन को पढ़ने के लिए। देखो, ये क्या है? सेल वॉल है बैक्टीरिया की। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज़ अ न्यूक्लियस और दिस इज़ अ डीएनए। तो देखो, माइकोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? वो बनी होती है माइकोलिक एसिड से और एरेबिनोगैलेक्टन से। ठीक है, देखो, एरेबिनोगैलेक्टन और माइकोलिक एसिड से बनी होती है माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल। अब देखो, हम ना यहाँ पे एक एक करके सारे ड्रग पढ़ेंगे। जैसे कि ये HRZES, सबको नाम तो पता ही होगा, है ना। H किसको डिनोट करते हैं हम? आइसोनियाजेट को। R इज़ फॉर रिफाम्पिसिन, है ना। Z इज़ फॉर पायराजेनामाइड, E इज़ फॉर इथाम्ब्यूटोल और S इज़ फॉर स्ट्रिप्टोमाइसिन। अब देखो, जो आइसोनियाजेड है, पैराजेनामाइड और इथाम्ब्यूटोल है, ये इनहिबिट करता है सेल वॉल के सिंथेसिस को। देखो, अब ये कैसे इनहिबिट करता है? तो जो FAS1 है ना, जो पायराजेनामाइड है ना, वो इनहिबिट करता है FAS1 को। तो क्या होगा? फैटी एसिड चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे माइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा ना, होगा तो फिर क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल भी नहीं बनेगी, है ना। तो पैराजेनामाइड क्या कर रहा है? FAS1 को इनहिबिट कर रहा है। ऐसे ही आइसोनियाजेड क्या करता है? ये FAS2 को इनहिबिट करता है ना। ऐसे ही आइसोनियाजेड FAS2 को इनहिबिट करता है, तो माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा, तो माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल नहीं बनेगी। अगर माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया फिर जिंदा ही कैसे रहेगा, मतलब, है ना, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? इथाम्ब्यूटोल इनहिबिट करता है एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को, जिससे फिर एरेबिनोगैलेक्टिन नहीं बनता, जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल नहीं बनती। अब देखो, मैंने पूरा अभी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो तुम्हें अभी ही बता दिया, है ना, जिसे हम आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम एक एक करके सारे ड्रग पढ़ेंगे। पर ये एक ओवरव्यू है कि कैसे माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल, मतलब मेडिसिन कैसे इफेक्ट कर रही है इस पर। तो देखो, तो क्या था? आइसोनियाजेड, पैराजेनामाइड, इथाम्ब्यूटोल इनहिबिट कर रहे हैं सेल वॉल के सिंथेसिस को। ये हमने अभी देख लिया। तो ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होते हैं? दो तरह से होते हैं, है ना। एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग और एक होता है सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होते हैं? दीज ड्रग है हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी, मतलब इनकी एफिशिएंसी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, लो टॉक्सिसिटी होती है और इन्हें हम रूटीनली में यूज करते हैं, है ना। जो कि सेकेंड लाइन ड्रग है, इसमें क्या होता है? इसकी लो एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी होती है पर हाइयर टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। और इन्हें क्या करते हैं? एज अ रिजर्व ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। अब देखो, इनका क्या है? देखो, रिजर्व ड्रग क्यों बोला गया है कि हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है ना, हम रूटीनली में यही यूज़ करते हैं। पर जैसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग से, या कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उस एक्सेप्शनल केसेस में हम क्या करते हैं? सेकेंड लाइन ड्रग का यूज़ करते हैं, है ना। समझ में तो आ रहा है ना सबको? तब हम सेकेंड लाइन ड्रग का यूज़ करते हैं। अब देखो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को हमने जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग, तो सॉरी, तो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आइसोनियाजेड, रिफाम्पिसिन, पैराजेनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन। और सेकेंड लाइन ड्रग जैसे फ्लोरोक्यूनोलॉन्स, अदर ओरल ड्रग्स और इंजेक्टेबल, उसमें कौन से आ जाएंगे? ऑफ्लॉक्सेसिन, लीवोफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, है ना। अदर ओरल ड्रग में इथोनमाइड, प्रोथोनमाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडिन, रिफाम्ब्यूटिन, और इंजेक्टेबल में काइनामाइसिन, अमीकासिन और कैप्रोमाइसिन। तो अभी हम क्या देखेंगे? फर्स्ट लाइन ड्रग के बारे में, मतलब अभी हम मेनली यही देखेंगे सारे एक एक करके। अगर आप लोगों को फ्लोरोक्यूनोलॉन्स में पढ़ना है या ये और सारे ड्रग्स पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता देना, हम इस पर भी लेक्चर बना देंगे, ठीक है।